वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने चैनल पर एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ आंसर सीट्स को लेकर के, किस टाइप से आपको आंसर्स अटेंड करने हैं एंड देन किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा लिख करके नंबर अच्छे ला सकते हो। चलिए अब जल्दी से करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस आंसर सीट को। जैसे कि बोर्ड की ही एक स्टूडेंट की है, उसी की आंसर सीट है। और इसकी जो मतलब मैं नाम अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट ये जो है स्टूडेंट ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था इंग्लिश में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेके आया था। तो अब इसकी आंसर शीट हम लोग चेकआउट करने वाले हैं एंड देन आपको इसकी तरह ही आंसर्स लिखने होंगे। अब सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने सेक्शन सी को उठाया। सेक्शन सी का जो लिटरेचर पार्ट वाला जो भी सेक्शन होता है वहाँ से उसने अटेंड किया, क्योंकि वो जो होता है कि इसमें टाइम कम लगता है, उसके आंसर्स आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, तो इसलिए इसने सबसे पहले यही अटेंड किया। उसके आंसर्स लिखने का तरीका आप लोग देख सकते हो कि इसने ऑलरेडी कितना गैप छोड़ा है हर आंसर के अंदर। अब इससे क्या हो रहा है कि जो इसने इसने जो आंसर्स लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में भी आ रहा है। एंड देन अगर कोई चेकर भी होगा, देखो जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कहीं पर भी सर्कल का निशान नहीं है, सब जगह टिक टिक साइन कर रखा है। एक्चुअल में जो कॉपी चेकिंग हुई है, मतलब चेक होने के बाद ही ये आई गई है, मैंने निकाली है आप लोगों के लिए स्पेशली। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसने आंसर्स किस टाइप से लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो उसमें बीच में गैप दे दिया, कहीं पर भी इसने क्या कहते हैं कोई मिस्टेक नहीं करी। और सबसे बड़ी बात इसने क्या कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको उसने अंडरलाइन भी किया है, जिससे कि अलग से ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड देन अगर कोई भी कॉपी चेकर अगर ऐसे कॉपी मतलब चेक करेगा, उसको अगर ऐसी कॉपी पेस्ट की जाएगी तो कौन सा ऐसा चेकर होगा जो उसको अच्छे नंबर नहीं देगा। अब उसके बाद देखो लास्ट में जो है आप लोगों का इसने सारे आंसर्स ऐसे अटैम्प्ट कर रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इसमें ऑलरेडी। उसके बाद जाके इसने लॉन्ग आंसर्स को अटैम्प्ट किया। लॉन्ग आंसर्स लिखने का देख सकते हो, जो 5 मार्क्स का आप लोगों के क्वेश्चन आता है, 4-5 मार्क्स के, उसके लिए इसने इतना लिखा हुआ है। अब मतलब ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो, एक सीट पूरी लिखनी होती एंड देन दूसरी सीट आधे से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसके बाद इसने क्या किया था, उसके बाद इसने हाँ, इसके बाद जो सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग सेक्शन, जो कॉम्परिजन वाला जो सेक्शन होता है, उसके अंदर से इसने फिर अटेम्प्ट किया इस चीज़ को। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इसके पास टाइम बच के अच्छा खासा, क्योंकि जो मेन जो लिखने वाला जो कॉर्नर सेक्शन था उसको उसने सबसे पहले कर लिया, उसके बाद जाके उसने रीडिंग सेक्शन को लगाया। अब इससे क्या उसका टाइम अच्छा खासा था, और टाइम अच्छा खासा कंज्यूम करके, जैसे कि आपको पता है पैसेज को पढ़ने के बाद ही आप आंसर्स को लिख सकते हो, तो उसने वही फार्मूला अपनाया और उसके बाद जा करके इसने आंसर्स लिखे। बट इसमें भी आप लोग एक चीज़ चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि इसमें मार्क्स जो है मार्क्स हाइड कर रखे हैं, बिकॉज मार्क्स ऐसे नहीं बताएंगे ना, बट आप लोग उसी से अंदर लगा सकते हो, जैसे टिक हो रखा है हर जगह, तो उससे आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आंसर सब ठीक ही है इसके। अब इसमें भी इसने क्या किया है कि इसमें भी इसने अंडरलाइन कर रखा है हर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे गैप्स छोड़ रखे हैं। अब जैसे देख सकते हो, बेशक एक ही वर्ड का आंसर क्यों ना हो, बट उसमें भी इसने गैप दिया ही है और एकदम क्लियरिटी के साथ किया है। एंड देन लास्ट में जा करके आप लोगों को देखिए बॉक्स भी बनाया है इसने, जैसे कि बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स भी बनाया है इसने इसके साथ, ताकि जो टीचर है वो जब कॉपी चेक करे तो अलग से ही दिख जाए। उसके बाद जा करके जो लिखने वाले पैसेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट किए थे। एंड देन उसके बाद लास्ट में आप लोग ये सेक्शन सी भी खत्म, फिर सेक्शन ए भी ख़त्म होगा। उसके बाद जाकर उसके आगे का पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट उसके बाद जा करके इसने क्या किया था कि जो आपका लेटर वाला पैराग्राफ वो होता है सेक्शन, एंड देन जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो अटैम्प्ट किया। अब उसके बाद मतलब सबसे इजी तो वही होता है, इसलिए सबसे लास्ट में इसने यही अटैम्प्ट किया। तो अगर आप इस तरीके से कॉपी अगर टीचर के सामने लेके जाते हो, मतलब कॉपी अगर आप इस तरीके से आंसर शीट्स में आंसर्स लिखते हो, तो आप लोगों को 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, अगर 80 नहीं तो एटलीस्ट आप लोग पास आराम से हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। बट बस मैं आपको ये बोलूँगा, जो आंसर सीट जैसे इसमें फॉलो किया गया है उस तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी आप लोगों को मैंने जैसा बोला था कि आंसर सीट में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, तो आंसर सीट अब आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब उससे आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि आप लोगों को कैसे आंसर्स लिखने होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए।